हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में साइकोमेट्रिक टेस्ट को डिस्कस किया जाएगा। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का तहरीरी इम्तिहान हो चुका है। जो उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान पास कर चुके हैं उनका अब साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट या इसे उर्दू में नफ्सियाती जायजा इम्तिहान कहा जाता है। वीवर्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट में किस किस्म के सवालात आते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता क्या है, इसे पास किस तरह करना है, इसके सवालात का जवाब देते हुए किन किन बातों को मद्देनजर रखना है, ये तमाम चीजें ए टू जी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीवर, जैसा कि आप जानते हैं, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की हमने एक सीरीज बनाई थी और जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू कमांडोज का पेपर 12-13 तारीख को हुआ है, तकरीबन 80-90% क्वेश्चंस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल से आए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को, इस साइकोमेट्रिक टेस्ट को साबका इम्तिहानात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। वीवर्स, आप जानते हैं कि मैं किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं कहता कि वीडियो को फॉरवर्ड मत करें या वीडियो को स्किप मत करें, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जरूर कहूंगा कि प्लीज वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो में एक एक लाइन, एक एक फिक्रा आपके पास या फेल होने पर डिपेंड करता है। इसलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इंतहाई तवज्जो से इस कंप्लीट वीडियो को देखें। वीवर्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होता क्या है। साइकोमेट्रिक टेस्ट या नफ्सियाती जायजा इम्तिहान, इसमें उम्मीदवारों की ज़हनी काबिलियत को परखा जाता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट, इस टेक्निक के जरिए उम्मीदवारों की सोच, काबिलियत और सलाहियत का अंदाजा लगाया जाता है कि उम्मीदवार किसी किस्म का जहनी मरीज तो नहीं है, क्योंकि कोई भी जहनी मरीज किसी भी काम को एहसन तरीका से सरअंजाम नहीं दे सकता और ना ही एक नॉर्मल इंसान की तरह मुआशरा में जिंदगी गुजार सकता है, बल्कि जहनी मरीज शख्स किसी भी महकमा के लिए नुकसानदेह साबित होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में आम जिंदगी से सवालात लिए जाते हैं और परखा जाता है कि आप दूसरों के साथ मिलजुल कर काम कर सकते हैं या नहीं। साइकोमेट्रिक टेस्ट में नंबर्स नहीं होते। इस इम्तिहान में उम्मीदवारों को ग्रेडिंग सिस्टम के तहत पास या फेल किया जाता है। व्यूअर्स, यहां पर नोट कर लें, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स को, बहुत से ऐसे उम्मीदवारों को मैं जाती तौर पर जानता हूं जिनके पेपर्स में, तहरीरी इम्तिहान में 90% नंबर्स हैं, 90 प्लस नंबर्स हैं उनके, लेकिन वो साइकोमेट्रिक में फेल होने की वजह से सिलेक्ट नहीं हो सके। इसलिए अपने जहन में एक बात बिठा लें कि अगर आपके चाहे 90% मार्क्स हैं या 90 प्लस मार्क्स हैं, अगर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट फेल हो गया तो आप फेल कंसीडर किए जाएंगे। इसलिए साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसको पास करने के लिए जो भी पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे उन्हें आपने जहन में रखना है। वीवर्स, साइकोमेट्रिक इम्तिहान को सिर्फ और सिर्फ मुस्बत सोच के साथ पास किया जा सकता है। साइकोमेट्रिक इम्तिहान को पास करने के लिए आपने हर सवाल का जवाब मुस्बत देना है। अगर आप इस इम्तिहान को पास करना चाहते हैं तो अपने आप को एक खुश, पुरउम्मीद और हौसलामंद इंसान जाहिर करें और आपके अल्फाज पेपर में आपकी शख्सियत को जाहिर करेंगे। इसलिए अल्फाज लिखते वक्त या बोलते वक्त निहायत एहतियात का मुजाहिरा करें। साइकोमेट्रिक इम्तिहान में कभी भी फौरन जवाब मत दें। पहले पेपर को अच्छी तरह 2-3 बार पढ़ें और देखें कि एक जैसे सवालात कितने हैं पेपर में, और इसके बाद एक जैसे सवालात का पूरे पेपर में एक ही जवाब लिखें। वीवर्स, क्योंकि साइकोमेट्रिक पेपर में एक सवाल को 3-4 जावियों से बार बार पूछा जाता है। जब आप एक क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो उसके बाद देखा जाता है कि मजीद जो 3-4 क्वेश्चंस हैं उनमें आपका आंसर पहले आंसर से मिलता है या नहीं। इसलिए आपने जो आंसर पहले सवाल में देना है, अगर उससे मिलते जुलते सवाल आगे पूछे जाए तो आपने वही आंसर देना है जो पहले सवाल में दिया है, ताकि आपकी मुस्तकिल मिजाजी को चेक किया जा सके। वीवर, इसके बाद यह है कि साइकोमेट्रिक पेपर में हर सवाल के 2 जवाब होते हैं।
मनफी और मुस्बत। इसके साथ साथ याद रखें कि साइकोमेट्रिक पेपर में अपनी मनफी ख्वाहिशात का इजहार मत करें। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मनफी सोच, मनफी ख्वाहिशात अपनी जो है वो पेपर पर प्रिंट आउट करना शुरू कर देते हैं, जो उनके लिए फेल होने का सबब बनता है। व्यूअर्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट में अपने आप को कभी भी ऐसा मत जाहिर करें कि आपको सब पता है, बल्कि अपने आप को ऐसा जाहिर करें कि आपकी तबीयत ऐसी है कि आप हमेशा सीखना चाहते हैं। अपने आप को एक पुरउम्मीद इंसान जाहिर करें, अपने आप को एक क्रिएटिव इंसान जाहिर करें, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ये शो करते हैं कि वो ऑल इन ऑल हैं, लेकिन उनका ये जाहिर करना जो है उनके अगेंस्ट जाता है। व्यूअर्स, इसके अलावा अपने आप को एक परेशान और डरपोक इंसान मत जाहिर करें। साइकोमेट्रिक टेस्ट में बेहुदा बातें मत करें या मत लिखें। व्यूअर्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है ये 4 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। मरहला नंबर 1, मरहला नंबर 2, मरहला नंबर 3 और मरहला नंबर 4। ये 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स पर साइकोमेट्रिक टेस्ट मुश्तमिल होता है। चलते हैं और 1 बाय 1 देखते हैं कि इन चारों स्टेप्स में क्या है और किस तरीके से इन स्टेप्स को हमने सॉल्व करना है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इस किस्म की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। मरला नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हमारे पास है। गौर से सुनिएगा और पढ़िएगा। मरला नंबर 1 में उम्मीदवार को चंद अल्फाज दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इस लफ्ज को देखते ही जो लफ्ज आपके जहन में आए उसे लिखें। यहां पर उम्मीदवार सवाल पढ़ते ही लिखना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। किसी भी लफ्ज को देखना है, फिर सोचना है और फिर ऐसा जवाब लिखना है जिससे साइकोलॉजिस्ट को अंदाजा हो कि आप एक पुरअमन, मुहिब्बे वतन और मिलनसार शख्सियत हैं। अमूमन ऐसे लोग साइकोलॉजिकल इम्तिहान में फेल हो जाते हैं जो अकल का इस्तेमाल ना करते हुए फौरन जवाब लिखने बैठ जाते हैं। व्यूअर्स, होता कुछ इस तरह से है कि पेपर में आपके सामने एक लफ्ज लिखा है और कहा गया है कि उसे देखते ही जो भी आपके ज़हन में सवाल आए वो लिखें। यहाँ पे कैंडिडेट्स फौरन जो भी ज़हन में आता है वो लिख देते हैं। इंतहाई गलत है ये। आपने सबसे पहले सोचना है तसल्ली से, उसके बाद आपने उस लफ्ज से मिलता जुलता ऐसा लफ्ज लिखना है जिससे आपकी पॉजिटिविटी जाहिर हो। मिसाल के तौर पे आपके सामने एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है लव। आपने लव के आगे पाकिस्तान लिख देना है, जिससे जाहिर होगा कि आप एक मुहिब्बे वतन है, आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है। ये आपको एक स्टेप बता रहा हूं। दूसरा है फियर, खौफ। उसके आगे आप लिख दें नथिंग, के खौफ कुछ भी नहीं है। तीसरा है फ्लावर या फ्लावर। जैसे ही आप आगे जास्मीन लिखेंगे तो इससे अंदाजा होगा कि आप एक पॉजिटिव इंसान है। आपने पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है उसको लिखा है। अब यहाँ पे अपोजिट साइड पे आ जाएं। यहाँ पे लिखा है लव। आप यहाँ पे अगर किसी लड़की का नाम लिख देंगे या किसी लड़के का नाम लिख देंगे तो ये आपके अगेंस्ट जाएगा। इसलिए आपने नेगेटिव चीजें बिल्कुल भी नहीं लिखनी। आपके जहन में चाहे भले नेगेटिव आ रहा हो, लेकिन आपने उसे रोक देना है। आपने पॉजिटिव आंसर लिखना है। कोई भी लफ्ज देखने के बाद आपने उसके सामने पॉजिटिव लफ्ज लिखना है। अगर आपने इस किस्म का उल्टा सीधा कोई लफ्ज लिख दिया तो आप पेपर में फेल हो सकते हैं। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 जो है, इसमें उम्मीदवार को एक लफ्ज दिया जाता है कि इस लफ्ज का फिक्रा बनाएं, इस लफ्ज को किसी फिक्रे में इस्तेमाल करें। इन सवालात को हल करने के लिए भी आपने इंतहाई एहतियात का मुजाहिरा करना है। मिसाल के तौर पे आपके सामने एक लफ्ज लिखा है गर्ल। आप इसे मुख्तलिफ जावियों से सोच सकते हैं, आपके जहन में मुख्तलिफ पहलू उजागर होंगे, लेकिन आपने इसको पॉजिटिव यूज करना है। आपने लिखना है देयर आर 4 गर्ल्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में, कमरा जमात में 4 लड़कियां थी। उसके बाद है स्मोकिंग। सिगरेट पीना बुरी बात है, लेकिन आपके सामने लफ्ज आ गया, एक वर्ड आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, सोचने वाली बात है। आप इसको सिंपल सा लिख दें, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ।
स्मोकिंग जो है ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। उसके बाद है एनिमल्स। एनिमल्स, इससे सामने आप लिखें वी शुड केयर एनिमल्स, हमें जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। ये तीनों चारों जो हैं ये एक पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं जिन्हें पढ़ने के बाद अंदाजा होता है कि लिखने वाला जो है, जवाब देने वाला जो है, इसकी सोच मुस्बत है और ये एक पुरअमन शहरी है। इसके बाद तीसरा स्टेप जो है हमारे पास, इसमें आपकी शिद्दत पसंदी का जायजा लिया जाएगा। याद रखें, शिद्दत पसंद लोगों को जिंदगी के किसी भी शोबा में पसंद नहीं किया जाता, और खास तौर पर साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपको कुछ फिक्रात दिए जाएंगे और इनके आगे मुत्तफिक, गैर मुत्तफिक, सख्त मुत्तफिक या सख्त गैर मुत्तफिक लिखा होगा। या इसे अगर आप ये उर्दू में बताया है, इंग्लिश में हो सकता है ये लिखा हो एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। ये 3-4 लफ्ज लिखे होंगे और आपको कहा जाएगा कि जो आपकी राय है इस पर निशान लगाएं। तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि आपने कभी भी सख्त मुत्तफिक या सख्त गैर मुत्तफिक पर निशान नहीं लगाना, मासवाए ऐसे फिक्रात के जहां मुल्की सलामती से मुतल्लिका सवाल हो। सख्त मुत्तफिक या सख्त गैर मुत्तफिक आपकी सख्त तरीन शिद्दत को जाहिर करेगा कि ये शख्स जो है, ये उम्मीदवार जो है, ये शिद्दत पसंद है। आपने किसी भी फिक्रे का स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री को टिक बिल्कुल भी नहीं करना। आपने एग्री रहना है या डिसएग्री रहना है, मुत्तफिक रहना है या गैर मुत्तफिक रहना है। अगर मुल्की सालमियत से मुतल्लिका कोई सवाल आ जाए तब तो आप गैर मुत्तफिक, सख्त गैर मुत्तफिक या सख्त मुत्तफिक, स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री को टिक करेंगे। अदरवाइज आप मियाना रवि इख्तियार करेंगे, मुत्तफिक या गैर मुत्तफिक तक ही महदूद रहेंगे। वीवर जी, आपके सामने चंद फिक्रात हैं। पहला फिक्रा है कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। ये पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमारे प्यारे मुल्क से रिलेटेड। इसे हम सख्त मुत्तफिक कहेंगे, स्ट्रांगली एग्री। उसके बाद है मुझे अक्सर गुस्सा आता है। ये आपने गैर मुत्तफिक करना है, क्योंकि अक्सर गुस्सा आना जो है ये भी एक पागलपन की इलामत है। ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जिन लोगों को शदीद गुस्सा आता है या अक्सर गुस्सा आता है, उन्हें चाहिए कि साइकोलॉजिकल के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपना ट्रीटमेंट करवाएं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद मुझे अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे से डर लगना ये भी एक फोबिया है। ये एक फोबिया की किस्म है जिसमें लोगों को अंधेरे से डर लगता है। याद रखें कि आप SSU स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में बतौर कमांडोज जा रहे हैं। अगर एक कमांडो को अंधेरे से डर लगने लग गया तो वो लोगों की हिफाजत क्या करेगा। इसलिए आपने इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को एक बहादुर और पुरअमन शहरी यहाँ पे शो करना है। मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसके आगे आप गैर मुत्तफिक पे टिक करेंगे। उसके बाद चौथा फिक्रा है मुझे दोस्तों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। ये मुत्तफिक होना चाहिए, क्योंकि जो शख्स मिलनसार है, मिलजुल कर काम कर सकता है, सोशल जिसका इंटरेक्शन है, वो दोस्तों के साथ भी बैठेगा, दोस्तों के साथ घूमे फिरेगा भी, अच्छा टाइम भी गुजारेगा। इसलिए दोस्तों में बैठना, उनके साथ वक्त गुजारना जो है, ये मुत्तफिक पे आप क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। अगर आप गैर मुत्तफिक पे टिक करते हैं, इसका मतलब है कि आपको कोई परेशानी है, आपको कोई नफ्सियाती मसला है कि आप लोगों में बैठने से डरते हैं। जहां पर चंद लोग इकट्ठे हों आपको हजूम से डर लगता है। ये तमाम जो है ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए आपने इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंतहाई एहतियात से पेपर को टिक करना है। ये जो सेगमेंट होता है साइकोलॉजिकल, ये ऐसा टेस्ट होता है कि बंदे को पता भी नहीं चलता और बंदा फेल हो जाता है। अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनजर रखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये टेस्ट आपका पास होगा। चौथे नंबर पर जो स्टेप है, इस मरला में आपको कुछ तस्वीरें दी जाएंगी और कहा जाएगा कि इन तस्वीरों को देखकर जो कुछ भी आपके जहन में आता है वो लिखें। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, अच्छी तरह तस्वीर को देखना है, उसके बाद एक फर्जी कहानी बनानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने तस्वीर देखी है और लिखना शुरू कर दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो नेवर। आपने रुक जाना है, आपने उस तस्वीर को देख के एक फर्जी प्यारी सी कहानी बनानी है। ऐसी कहानी जिसमें मुस्बत सोच हो,
जिसमें मुआशरे के लिए एक लर्निंग हो, एक अच्छा सबक हो। फर्जी कहानी ऐसी हो जिससे ऐसे लगे कि आपकी सोच मुस्बत है, आप एक मुहिब्बे वतन हैं। और तस्वीर के बारे में किसी किस्म की बेहयाई वाली बात मत लिखें, वरना आपको फेल करना साइकोलॉजिस्ट के लिए निहायत आसान होगा। तस्वीर की मदद से आसानी से, इंतहाई आसान तरीके से आपकी मुस्बत और मनफी सोच का अंदाजा लगाया जा सकेगा। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं कि जो तस्वीरें दी जाती हैं वो तस्वीरें ऐसी होती हैं कि उन तस्वीरों को देखकर आप नेगेटिव कहानी भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव भी। लेकिन उन पिक्चर्स को देखने के बाद नेगेटिव सोच ज्यादा उजागर होती है, पॉजिटिव कम होती है। और यही चीजें जो है साइकोलॉजिस्ट चेक करना चाहता है कि जो उम्मीदवार है अब इसकी सोच नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यहां पर आपको मैं एक पॉइंट बताता चलूं, बड़ी ही अहम और हकीकत पर मबनी बात है। हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स को यह बात बुरी लगे, लेकिन हकीकत है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में यह देख ले कि अगर फीमेल्स 20% फेल हो रही हैं, वहां पर मेल्स जो हैं, लड़के जो हैं, वो तकरीबन 50-60% फेल होते हैं। क्योंकि जो मेल मेंबर्स हैं वो अमूमन नेगेटिव कहानी लिखते हैं, तस्वीर को देखने के बाद नेगेटिव साइड जो है उसको प्रिंट आउट करते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। और फीमेल जो है ये पिक्चर्स को देखने के बाद पॉजिटिव चीजें लिखती हैं, इसलिए मोस्टली फीमेल जो हैं ये साइकोलॉजिकल टेस्ट में पास होती हैं और मोस्टली मेल्स हजरात जो हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल होते हैं। इसलिए जब भी आपने फोटो को देखना है, फोटो को देखने के बाद उसे अच्छे तरीके से सोचें, सोचने के बाद बेहतरीन सी कहानी लिख दें। अगर आपको उर्दू में कहा जाता है तो उर्दू में लिख दें, अगर आपको इंग्लिश में कहा जाता है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आपको इंग्लिश नहीं आती। आपने अल्फाजों के साथ अल्फाजों को जोड़ते जाना है, वर्ड टू वर्ड। उसमें आप छोड़ दें टेंसेस कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे। अब आपको टेंसेस आते ही नहीं है तो आप पेपर में बैठ के उसे खाली छोड़ने से तो रहे। इसलिए आपने जो भी लिखना है, आपने अल्फाजों को, वर्ड्स को जोड़ते जाना है, आपने कहानी बना के लिख देनी है, बस दैट्स एंड। सिर्फ मैटर ये चीज करती है कि वो पॉजिटिव हो, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है ये किसी ग्रामर पर मबनी नहीं है, ये आपके जनरल नॉलेज पर मबनी नहीं है, ये आपकी सोच का, आपकी काबिलियत का, आपके सोशल इंटरेक्शन का जो है ना मजमुआ है, टेस्ट है। इसमें आपकी इनफरादी तौर पर सरगर्मियां चेक की जाएंगी कि आप सोचते क्या हैं, आप किसी भी चीज को कितने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, आपकी सोचने की सलाहियत क्या है, ये तमाम चीजें आपकी चेक की जाएंगी। इसलिए खुदारा किसी भी किस्म की नेगेटिव चीज आपने इसमें नहीं लिखनी। इसके अलावा इस कंप्लीट वीडियो को देखने के साथ साथ इस वीडियो के एंड पर मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, वो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है। बेशक वो किसी और डिपार्टमेंट का है, लेकिन वो बड़े बेहतरीन तरीके से उसको भी पेश किया गया है, उसको लाजमी देखें और कोशिश करें कि 1 बाय 1 एक एक स्टेप को ज़हन नशीन कर ले ताकि पेपर में आपके काम आए। उम्मीद करता हूं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट का कंप्लीट प्रोसीजर, तमाम स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह फौरी तौर पर आपको आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इस किस्म की लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट पेपर्स मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।